नमस्ते। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है, जानना चाहते हैं? आइए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शहर में किसी दिन एक मनुष्य बुद्धि बेचता हुआ दिखाई दिया। वो व्यापारी अक्सर दुकान लगाकर बुद्धि बेचा करता था। साहूकार का एक लड़का उसके पास पहुंचा, 500 रुपये का नोट दिया, कहा बुद्धि चाहिए। आदमी ने रुपए लेकर कहा कि लिख कर दे दिया उसको कि जहाँ 2 लोग या 4 लोग जहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो वहाँ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। बात लड़के ने सुनी तो उसने कहा ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई, मेरा रुपया वापस कर दीजिए। तो उस आदमी ने कहा कि तुम लिख दो कि मैं कभी इस बात को नहीं मानूंगा। तो साहूकार के बेटे ने लिख कर दे दिया। कुछ दिनों के बाद राजा और मंत्री के लड़कों में लड़ाई हो गई। साहूकार का लड़का वहीं खड़ा था, वो खड़ा होकर देखने लगा। राजा के लड़के और साहूकार के लड़के दोनों ने उसको अपना गवाह स्वीकार कर लिया। मंत्री और राजा के लड़के दोनों के गवाह स्वीकार करने की बात जब साहूकार को पता लगी तो बड़ा व्याकुल हो गया। यदि राजा के लड़के की गवाही समर्थन में मिलती तो मंत्री नाराज, और अगर मंत्री के बेटे की समर्थन में अगर लड़ाई की बात पहुंचती तो राजा नाराज। दोनों ओर से मरण साहूकार का। ऐसी स्थिति में वो व्याकुल होकर बुद्धि बेचने वाले के पास पहुंचा। सारा वृत्तांत क्या सुनाया। बुद्धि बेचने वाले ने 2000 रुपये की मांग कर दी। साहूकार ने स्वीकार कर लिया और रुपए दे दिए। तो बुद्धि बेचने वाले ने कहा कि तुम पेशी पे जाओ तो मक्का के खीसे मुंह में लगाकर खीले मुंह में डाल लेना। ठीक है। अतंता जब पेशी हुई तो जज ने पूछा साहूकार के लड़के से, बताओ तुम जानते हो कि पहले कौन लड़ा? तो उसने कहा कि बस इतना ही कहा, और उसके बाद उसने मक्का के दाने छीले और मुंह में मक्का की खील मुंह में डाल ली। समझा जज कि शायद भूखा है, खा लेने दो। पुनः उसने पूछा, तब भी उसने वैसा ही किया। जब बार बार पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला तो उसको लगा कि लड़का तो पागल है, इसकी गवाही तो किसी भी भांति मानने योग्य नहीं है। उसने लड़का को पागल समझकर विदा कर दिया और राजा और मंत्री की शत्रुता से बचकर वो चुपचाप घर पहुंच गया। महर्षि मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनमें से एक बुद्धि भी है। इसीलिए कहते भी हैं कि समस्त संसार में बुद्धि से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। अतएव जो बुद्धि को तुच्छ समझता है वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु होता है। आप भी बुद्धि की महत्ता को समझें, उसे अपने जीवन में उतारें और उसका सदुपयोग करने का प्रयत्न करें। वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।